बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सोल्व करेंगे। पार्ट 1 को हम सोल्व करेंगे एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का, और चैप्टर नंबर 1 ये बेसिक कांसेप्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। उसकी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जिक्र है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अभी देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 वो फार्मूला दे रहा है कि थायलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजिंग, मतलब उसे फ्रीज होने से बचाने के लिए सर्दियों में वो फ्रीज हो जाता है। पेट्रोल वगैरह जो भी उसमें मौजूद होता है वो फ्रीज होने की वजह से उसे फ्रीज होने से बचाने के लिए, क्योंकि वो बर्न जल्दी नहीं होते हैं जिनको फिर वर्किंग करनी पड़ती है और ब्लास्ट वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए उसको फ्रीज कर एंटी फ्रीजिंग मतलब उसे जलने से बचाने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है एनटीएस में, ये आपके पास ई कैट और एम कैट के अंदर मोस्टली ये पूछ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज हमें दी हुई है। परसेंटेज देने के बाद हमें वो कह रहा है कि आपने इनमें से इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। इसकी परसेंटेज ले ली, परसेंटेज दी हुई है, कितने दी गई है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है 16% फॉर्म से पहले सोल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे 38.7% दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 9.7% दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो 51.6% दिया हुआ है। हमें ये परसेंटेज दी हुई है और कहा जा रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें इन परसेंटेजेस के साथ। देखिए कि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने इसका बहुत ही ज्यादा इजी है। किस तरीके से, हमने सबसे पहले इनकी परसेंटेज से इनके ग्राम एटम्स फाइंड करने, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, कार्बन की परसेंटेज को ऊपर रखना है और इसके एटॉमिक मास को नीचे रख के डिवाइड कर देना है। जैसे कि 38.7% उसको डिवाइड करें इसके एटॉमिक मास 12 के साथ, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएगा, जो कि कितना बनता है 3.225 ग्राम्स बनता है, ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट हमने बात कर लेनी है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। वो कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऊपर रखनी है, उसका एटॉमिक मास नीचे रखना है। परसेंटेज कितनी है, 9.7 है, 9.7 ऊपर रखें और 1.008 उसका मास है, एटॉमिक मास उसको नीचे रखें और डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या बनता है 9.6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे। नेक्स्ट हमने बात कर लेनी है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। वो कितना बनता है, परसेंटेज 51.6 है, 51.6 है, डिवाइड में 16 कर देना है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 3.225 आ जाएगा, 3.225 आ जाएगा। अभी हमें पता है कि ग्राम एटम्स है, ये क्या है, ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें ये चीज पता चल जाए तो हमने देखना है कि इसमें सबसे कम किसका ग्राम एटम है, तो वो हाइड्रोजन है। उसको हमने सारों से डिवाइड कर देना है ताकि उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जा सके। अभी एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इस तरीके से हमने ड्राइव करना है। सबसे पहले हमने कार्बन के ग्राम एटम्स को मेंशन करना है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन की। कार्बन की अगर बात करें तो वो 3.225 है रेशो, हाइड्रोजन के 9.6 है रेशो, और इसका 3.225 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा हुआ, फिर ये तो रॉन्ग नहीं था, हो गया। हाँ, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है तो कम किसका है, तो कम इन दोनों में से किसी एक है, दोनों में से जो मर्जी ले ली, आपने इनसे डिवाइड कर देना है। 3.225 इसको भी 3.225
3.225, इसको भी 3.225। तो रिजल्ट टोटल क्या आया हमारे पास? इसके रिजल्ट हमारे पास 1:3:1। इससे हमें ये मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन असल में एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ? एम्पिरिकल फार्मूला हुआ एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसके एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। उसमें भी ये काम किया हुआ है, हमें परसेंटेज दी हुई है, चले मैं इसको मेंशन इजी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 अभी आ गया। 17 को सोल्व करते हैं। इसमें वो एक सेरोटोनिन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 176 दिया हुआ है। कंपाउंड एक, वो कहते हैं कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को। ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं, रिस्पॉन्ड होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो कि वो लेके जा रही होती हैं इन ब्रेन एंड मसल्स के दरमियान में, उनको कंडक्ट करवाता है, उनको मतलब उनका तालमेल अच्छे से करता है ये कंपाउंड जो नाम लिखा हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, ये भी माइंड रखिएगा। इट कंटेन्स, इसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेरोटोनिन कितना दिया हुआ है? 176 ग्राम्स पर मोल। मतलब उसका एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मोलर मास जो है वो 176 ग्राम पर मोल है। नेक्स्ट वो हमें बताना चाह रहा है परसेंटेज ऑफ डिफरेंट, उसके कंपोजिशन की परसेंटेज बता रहा है। परसेंटेज ऑफ इसमें परसेंटेज ऑफ सबसे पहले कार्बन बता रहा है, वो कितनी बता रहा है? 68.2%। ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है, वो कितनी बता रहा है? 6.86%। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता रहा है, मतलब इसमें नाइट्रोजन का एलिमेंट भी है, वो कितना है? 15.09% ऑफ नाइट्रोजन है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है, वो कितना है? वो 9.08% है। तो इस तरीके से उसने एलिमेंट्स इस सेरोटोनिन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को बता दिया, और पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। असल में इसका मॉलिक्यूलर मास उसने दे दिया, लेकिन फार्मूला नहीं दिया। फार्मूला हमने फाइंड करना है। देखते हैं, सबसे पहले हमें इसके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने से पहले हमें इसके ग्राम्स ऑफ एटम फाइंड करने हैं। परसेंटेज है तो ग्राम ऑफ एटम्स में यूज करना है। सबसे पहले हम कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन के हम फाइंड करेंगे। कार्बन के परसेंटेज कितनी है? जितनी भी परसेंटेज दी हो उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। तो रिजल्ट में क्या आया है? रिजल्ट में आया है 5.68 ग्राम एटम्स। तो ये चीजें यहाँ पे फाइंड आउट की। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 6.86%। इसको हमने डिवाइड करना है इसके एटॉमिक मास 10.008 के साथ। तो रिजल्ट क्या आता है इसका? इसका रिजल्ट आता है 6.8 ग्राम्स एटम्स, 8 ग्राम एटम्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी दी है? 15.09। डिवाइड कैसे कर देना है? 14 जो कि इसका एटॉमिक मास है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 1.078 आ जाता है ग्राम एटम्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो लास्ट वाले एलिमेंट है
उसकी हम ग्राम एटम्स को फाइंड करते हैं 9.08 है, डिवाइड कर देना है उसको इसके एटॉमिक मास मतलब 16 के साथ, तो रिजल्ट क्या बनता है 0.57 ग्राम एटम्स बनती हैं ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से हमने सारों के ग्राम एटम्स को फाइंड कर लिए। ग्राम एटम्स को फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट वर्क होता है वो इनमें सबसे लीस्ट ग्राम एटम्स वाले को सारों से डिवाइड करना होता है, देन उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकल आता है। हमने अभी यही काम करना है कि इसके हमने कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज ऑक्सीजन, इनको सबसे पहले रेशो में लिख लें। ठीक है, रेशो में हम लिखते हैं सबसे पहले कार्बन है 5.86 और फिर 6.8 हाइड्रोजन है, देन 1.078 वो है और 0.57 ऑक्सीजन है। फिर हमने डिवाइड किससे करना है 0.57 सबसे कम है तो इसी को सारों से डिवाइड करना है 0.57 0.57 0.57 और 0.57। देन देखिए इनका रिजल्ट क्या आता है। इस पिछले वाले का जो रिजल्ट आया है मतलब 10 12 2 1 10 12 2 और 1 ये इनके रिजल्ट है। इट मींस यहाँ पे हमें क्या चीज पता चल रही है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बन रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला 10 कार्बन, हाइड्रोजन 12, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद हमारा जो सेकंड वर्क होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी क्यों निकालना वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्यों हम क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है ना, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसको लेने के लिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास में निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ पे कैसे निकालना है 10 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा और 12 मल्टीप्लाई प्लस 14 का मतलब 14 डबल का 18 और 16, इस टोटल का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो 176 बनता है, 176 ग्राम पर मोल। अभी देखिए किसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हमने निकाल लिया। इसका मॉलिक्यूलर मास उसने इनिशियल पे दिया था, ये इस पे इनिशियल पे दिया था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया हमने, दोनों को डिवाइड करना है, देन हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n क्या चीज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n बताता है कि एम्पिरिकल फार्मूला कितने टाइम्स है, यहाँ पे n हमने सबसे पहले फाइंड करना है। चलिए मैं इस चीज के डाटा को थोड़ा सा रेज करता हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए। n निकालना है, n निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, और मोलर मास को ऊपर रखना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास को हमें नीचे रखना पड़ेगा। इसका मास कितना है 176 है, 176 है तो रिजल्ट क्या आ गया 1, मतलब n इज इक्वल टू 1। ये जाहिर कर रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेरोटोनिन है वो क्या होगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n 1 है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C10H12 N2 और OA का आपके पास। अभी क्या होना है 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी यही फार्मूला ले लेना है C10H12 N2 और O, तो ये इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेरोटोनिन हो गया, जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे दोनों के दोनों। ओके, खुदा हाफिज़।